दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रेगुलर आर्मी हो चाहे टेरिटोरियल आर्मी हो, इनकी रैली भर्ती सामान्य हालत होने के बावजूद क्यों नहीं हो पा रही है। चलिए दोस्तों इस मुद्दे पे आज की वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रीतम सिंह है। स्वागत आपका हमारे चैनल में। दोस्तों जी, जो मैं आपको सूचना देने जा रहा हूँ ये आर्मी की स्टेटमेंट के आधार पे है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस समय लगभग आर्मी में 1,20,000 सैनिकों की कमी चल रही है और 5,000 की दर से हर महीने 5,000 की दर से ये कमी बढ़ती जा रही है। दोस्तों जिस समय बिपिन रावत सर सीडीएस बने थे उस समय चर्चा हुई थी कि लगभग 3 से 4 साल में हमें 1,00,000 सैनिक कम करने हैं। बाई चांस उसके बाद कोरोना का समय आ गया तो ये सेना के लिए यूजफुल टाइम था, क्योंकि कोरोना के समय में आपको पता है कि रैली भर्ती हो नहीं पा रही थी। तो दोस्तों इस कोरोना के टाइम में लगभग सेना ने जो 1,00,000 सैनिक कम करने का जो टारगेट रखा था वो लगभग अचीव कर लिया था। वैसे भी इस समय बताया जा रहा है कि 1,20,000 1,30,000 सैनिकों की कमी चल रही है। अब तो रेगुलर आर्मी हो चाहे टेरिटोरियल आर्मी हो, इनको रैली भर्ती को बहाल करना ही चाहिए, क्योंकि लगभग 2.5-3 साल से लगातार कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, युवा साथी लगातार तैयारी कर रहे हैं। उसके बारे में भी सरकार को और आर्मी वालों को सोचना चाहिए। दोस्तों जो 1,00,000 सैनिक कम करने का जो प्रस्ताव था जिसके बारे में सोचा गया था उसको लगभग, मैं अगर सेना की स्टेटमेंट की मानूं तो उसको लगभग अचीव कर लिया है। तो दोस्तों क्या कारण था कि 1,00,000 सैनिक कम करने पड़ रहे हैं। दोस्तों सभी देश अपनी सेना को आधुनिक बनाने में लगे हुए हैं, तो इंडिया कहाँ कम रहने वाला था। तो जो भारतीय सेना है इसमें जो गवर्नमेंट द्वारा जो बजट दिया जाता है उस बजट में आपको पता है कि हथियार भी खरीदने होते हैं और सैनिकों का भी ध्यान रखना होता है, सैनिकों की सैलरी वगैरह और उनके अन्य खर्चों का भी ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों सीडीएस रावत सर के समय में ये विचार किया गया कि क्यों न सैनिकों की संख्या को कम कर दिया जाए, यानी जो मैन पावर उसको कम कर दिया जाए, सैनिकों के जो खर्चे हैं उनको कम कर दिया जाए और जो बजट बचता है उससे हथियारों पे ध्यान रखा जाए, यानी हथियार उससे खरीदा जाए, हथियार उससे बनाया जाए, जिससे हमारी सेना को और मजबूत बनाया जा सके, सेना को और आधुनिक बनाया जा सके। ठीक है, देश के लिए ये बहुत अच्छी बात है, सेना मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। परंतु मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि आपको युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। 2-2.5 साल से वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। आपको कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे सेना भी मजबूत हो और युवा को भी देश की सेवा करने का मौका मिले। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि ऐसा प्रस्ताव 1999 में लाया गया था, परंतु उस समय कारगिल का युद्ध होने के कारण उस प्रस्ताव को बीच में बंद कर दिया गया है, ऐसा सुनने में आया है। दोस्तों वैसे भी 2 साल से जो पुराने सैनिक थे जिनको रिटायरमेंट होना था, जिनका रिटायरमेंट पोस्टपोन किया हुआ था, वो भी अब लगभग रिटायर होने लग गए हैं। और जो अगर सेना की जो स्टेटमेंट है उसका अगर हम आधार माने कि 1,00,000 सैनिक कम करने थे तो वो भी लगभग अचीव हो चुके हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे को लगता है कि अब शायद रैली भर्ती अनाउंस होगी। इस साल आपको रैली भर्ती अनाउंस जरूर होगी और आपको रैली भर्तियां देखने को मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।